अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला चौधरी। दोस्तों मैं मौजूद हूं आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जहां पे मीशा शफ़ी केस की समाअत थी। दोस्तों अदालत में क्या कार्रवाई हुई और क्या इंकशाफ सामने आए, दो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर मुनीर बाजवा साहब। उनसे हम जानेंगे कि कोर्ट में क्या बात हुई। जी बाजवा साहब बताइएगा कि आज मीशा शफ़ी की समाअत थी केस में, तो इसमें क्या एलिगेशंस रेज़ हुए, क्या बातें सामने आई? हाँ जी, बिल्कुल अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से इस बात को मदऊ किया। और ये बात ये है कि आज मीशा शफ़ी का हवाले से मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ हत्या इज़्ज़त का दावा जो है वो ज़ेर समाअत था एडिशनल सेशन जज अज़हर इकबाल रांझा के पास। उन्होंने आज मीशा शफ़ी की गवाह इफ़्फ़त उमर को तलब कर रखा था, लेकिन वो आज नहीं आई और उनकी जानिब से उनके वकील ने ये कहा कि मीशा शफ़ी की जो गवाह इफ़्फ़त उमर हैं वो कराची में मसरूफ़ हैं और इस वजह से वो आज अदालत नहीं आ सकती, जिस पर अब अली ज़फ़र के वकील की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि ये तीसरी पेशी है कि वो गवाह जो हैं वो जिरा के लिए नहीं आ रहे, उनकी आधी जिरा हो चुकी है और आधी बाकी है, लिहाजा उनको तलब करवाया जाए। जबकि मीशा शफ़ी के वकील साकिब जिलानी की जानिब से ये कहा गया कि इफ़्फ़त उमर चूँकि नहीं आई तो एक गवाह हमारी रहती है लीना गनी, उनका बयान जो है वो कलमबंद कर लिया जाए। तो अदालत में लीना गनी का बयान जो है वो कलमबंद करवाया गया, उनसे हलफ़ लिया गया। उसके बाद लीना गनी ने अपने आप बयान कलमबंद करवाते हुए बताया कि वो अली ज़फ़र जो हैं वो इनके जूनियर थे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, उनको तब नहीं ये जानती थी। और उन्होंने ये अदालत को बयान कलमबंद करवाया कि 2014 में वो अली ज़फ़र को इस तरह जानने में आई, उनसे जान पहचान हुई कि अली ज़फ़र और उनकी जो दोस्त थी ज़ारा शाहजहाँ और हिकमत अम्मारा हिकमत, इनकी लंदन में फ़ैशन शो था, उस मौका पर अली ज़फ़र से इनकी मुलाकात हुई है। और उस वक्त उन्होंने ये बताया कि अली ज़फ़र ने उन्हें हरासा किया है और उन्होंने बड़े नाज़ेबा अल्फाज के ज़रिए अली ज़फ़र ने उनको हरासा किया। फिर उन्होंने अदालत को ये भी निशानदही की कि 2014 में ही उसी इवेंट में, उसी टूर के दौरान ही अली ज़फ़र ने बेरूत एक्सप्रेस में डिनर के मौका पर उनको फिर से हरासा किया और उनसे नाज़ेबा गुफ्तगू की। जो उन्होंने अल्फाज अदालत में बताए उसमें ये थे कि अली ज़फ़र ने उनसे पूछा कि क्या आप कंवारी हैं, और उसके बाद वो बैड जोक्स के हवाले से उन्होंने कहा कि ये अली ज़फ़र का ये वतीरा है कि वो इस तरह के जो गंदे लतीफ़े हैं, गंदी बातें जो हैं वो शेयर करते हैं और इस तरह की बातें करते रहते हैं। उन्होंने ये भी अदालत को निशानदही की और बयान अपना कलमबंद करवाया कि इंडस्ट्री में भी उनकी यही रेपो है और इसी रेपो के ज़रिए वो अली ज़फ़र जाने जाते हैं। अदालत में मीशा शफ़ी की जो गवाह थी लीना गनी, उन्होंने अपनी दोस्त महरीन भट्ट के दरमियान जो व्हाट्सएप चैट हुई थी जब अली ज़फ़र के हवाले से मीशा शफ़ी ने 2018 में ट्वीट किया था, उस हवाले से जो चैट उन दोनों की आपस की दोस्तों की हुई थी उसको भी एग्ज़िबिट करवाने की इस्तदा की, जिस पर अली ज़फ़र के वकील ने यह एतराज़ उठाया कि इन्होंने मीशा शफ़ी ने अपने इस जो तहरीरी बयान था उसमें इन सबूतों का ज़िक्र नहीं किया था, लिहाजा इनको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। ताहम अदालत में जो मीशा शफ़ी के वकील थे उनकी सदा पर अदालत ने इसको मार्क कर दिया है और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा तो बना दिया है, मगर ये भी इस बात को भी इस हद तक रख दिया है, पेंडिंग कर दिया है कि आखिरी फ़ैसले तक, हतमी फ़ैसले पर इन डॉक्यूमेंट्स को क्या अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है कि नहीं बनाना, इस हवाले से भी वो अदालत एंड पे जब हतमी दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे उस पर इस बात का फ़ैसला करेगी। और अदालत में मीशा शफ़ी की जो गवाह थी लीना गनी, उन्होंने ये भी कहा कि मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ जो अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो चूँकि उस वक़ूआ पर मौजूद नहीं थी, मगर इस हवाले से वो बात नहीं कर सकती, वो ये नहीं बता सकती कि वहाँ पे क्या हुआ था जैमिंग सेशन के दौरान। मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं अली ज़फ़र को इससे पहले से जानती हूँ कि उनका रवैया ये रहा है 2014 में। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि 2014 में तो ये अली ज़फ़र का मेरे साथ ये रवैया था और 2018 में ये मीशा शफ़ी की। क्या बाजवा साहब, क्या आप बता सकते हैं कि लीना ने अली ज़फ़र के ऊपर क्या एलिगेशंस रेज़ किए? जी, अली ज़फ़र के ऊपर जो स्पेसिफ़िकली उन्होंने बताया, अदालत में बयान कलमबंद करवाया, उन्होंने कहा कि 2014 में अली ज़फ़र ने जब वो लंदन में थी तो अली ज़फ़र ने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि लीना बारिश हो रही है और आपको बोसे करने का दिल कर रहा है। ये बयान एक क्या कलमबंद। वाक़ई हाँ, लीना ने हाँ, ये बयान जी, रिकॉर्ड करवाया? जी, ये बयान कलमबंद करवाया और अदालत ने उनके इस बयान को कोट एंड कोट जो है वो इसकी लीना गनी की स्टेटमेंट में
उसको तहरीर किया है। और इसके साथ साथ अदालत ने मीशा शफ़ी ने यह भी मीशा शफ़ी की गवाह लीना गनी ने यह भी कहा कि अली ज़फ़र ने फिर वही बात रिपीट होएगी कि अली ज़फ़र ने इनसे पूछा कि क्या आप कवारी हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप तो तलाक़ याफ़्ता हैं, आप कैसे कवारी हो सकते हैं। ये बयान भी उन्होंने कलमबंद करवाया। उसके बाद अदालत में मीशा शफ़ी ने यह भी कहा कि मीशा शफ़ी की गवाह लीना गनी ने यह भी कहा कि इनके अली ज़फ़र की रेपुटेशन जो है वो इंडस्ट्री में इंतहाई बदनाम है वो। और उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ जो ट्वीट किए गए थे और उसमें इन्हें सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ज़रिए इनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की धमकियाँ भी दी गई और इनको कत्ल करने की भी धमकियाँ दी गई। ये मीशा शफ़ी की गवाह लीना गनी का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता समात जब ये मीशा शफ़ी का बयान कलमबंद किया जा रहा था, तो उन दिनों ये बयान कलमबंद करवाने के लिए ख़ुद भी आना चाहती थी, लेकिन अली ज़फ़र की जानिब से एफ़आईआर जो है साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज करवाने की नोटिस जो भिजवाए गए थे, इसी बुनियाद पर वो उस वक्त अदालत में पेश नहीं हो सकी थी। ताहम आज वो अदालत में आई हैं। और इसके बाद अदालत में मीशा शफ़ी की जो गवाह थी लीना गनी, उन्होंने ये भी कहा कि अली ज़फ़र को नुकसान कोई नहीं हुआ इस हवाले से, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने और सदर ममलिकत ने अली ज़फ़र को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन्हें एम्बेसडर नमल यूनिवर्सिटी का मुकर्रर किया है। और तीफ़ा इन ट्रबल में मीशा अली ज़फ़र को काफ़ी करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है। उनकी बदनामी नहीं हुई, उनकी बल्कि मशहूरी हुई है। अदालत में आज मीशा शफ़ी की गवाह लीना गनी का बयान जो है मुकम्मल तौर पर कलमबंद किया गया है। और अदालत ने आइंदा समात 6 मार्च को लीना गनी का बयान जो है उसके ऊपर भी जरा करने के लिए तलब किया है। और अदालत ने मीशा शफ़ी को भी आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दिया, और रिफ़त उमर को, और 6 टोटल गवाह हैं जिनको आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दिया। और अदालत ने इस हवाले से केस की समात जो है वो 6 मार्च तक मुलतवी कर